ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स लाइव बैठे हुए हैं और यहाँ पे ओके। तो आज हमारा जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स के बारे में जो मैं रिकैपिटुलेशन देता था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सिस्टम्स के बारे में हमने जो पढ़ा था कि नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट होता है और दूसरा जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट और उसके साथ में प्लस एक दूसरा है इमेजिनरी पार्ट होता है। और जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलकर मतलब हम लिखते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है ए और दूसरा जो नंबर हमारे पास बी है। अगर इसको ए अगर रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ में हम एक आयोटा हम साथ में लिखते हैं। ए प्लस आयोटा बी हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। एक इस तरह से हम करते हैं प्लस वाली सम वाली फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा हम कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट और ऑर्डर पेयर, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ऑर्डर पेयर और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी हम करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर रियल पार्ट पहले लिखते हैं और कॉमा इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं। ये हमने पहली चीज़ पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। तो इसमें हमारे पास आते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला नंबर जो आयोटा जो है, असल में ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसके जो है इसका इसमें काफ़ी रोल है। इसका मतलब क्या है कि आयोटा का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज अगर हमारे पास स्क्वायर रूट, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट 25, ये हमारे पास किसके बराबर है? 5 के। स्क्वायर रूट 81 लेट्स सपोज ये बराबर है हमारे पास 9 के। स्क्वायर रूट 169 ये 13 के। अगर ये पॉजिटिव नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो इनके आंसर पॉजिटिव आएंगे। मगर अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर कैसे? स्क्वायर रूट के अंदर अगर -25, इसका स्क्वायर रूट आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा कि किसके बराबर होगा। तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकलता है, मगर वो जो उसके आंसर आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में -1 × 25 ऐसे करके ये स्क्वायर रूट को जो है या अंडर रूट को दोनों के ऊपर हम लगा देते हैं। दोनों के ऊपर कैसे? स्क्वायर रूट में -1 के ऊपर किए और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 25। तो इसका आंसर तो आपको पता है, स्क्वायर रूट 25 का 5 है। इसका ये जो बराबर है, ये जो चीज़ है -1, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो वो बराबर हो जाता है आई के। आई क्या होता है? ये आई होता है आयोटा। इसको आयोटा के नाम से पढ़ते हैं हम, IOTA आयोटा। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा या आयोटा 5 जो भी कह रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट में -25 का आंसर है 5 आयोटा। ये 5 आयोटा के बराबर है और ये प्लस का जो है स्क्वायर रूट है ये 5 के बराबर है। तो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट भी निकलते हैं तो वो उसके आंसर्स जो हमेशा पॉजिटिव इसमें जो है आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रोल यहाँ पर है, नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे रोल है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। उनके दो पोर्शन में हम जो है दो तरह से हम इनको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक ये वाला जो है ये जो लिखा हुआ है फॉर्म ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, और दूसरा ए कामा बी के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई भी लिखा था, एक्स प्लस आयोटा वाई या एक्स कामा वाई। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले मैं अभी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पहले भी लिख सकते हैं
बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं इस तरह से लिखूँ -5, इसका इमेजिनरी पार्ट ये वाला है आई वाला, ये -5 जो है ये रियल ही है, इमेजिनरी इसके साथ कुछ नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और a की वैल्यू यहाँ पे -5 हो जाएगी। मतलब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 प्लस आयोटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। पहले इसको इमेजिनरी पार्ट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो है ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ पैरेंथेसिस के अंदर a, b, तो इसमें फर्स्ट जो है कॉमा से पहले हमेशा रियल पार्ट होगा और कॉमा के बाद में इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को इसका एक नाम है एब्सिसा और इसका नाम है ऑर्डिनेट। इन दोनों के अलग अलग नाम है, इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को मिलाकर जो है हम कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अभी हम आते हैं यहाँ पे इसके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सम कैसे कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कैसे हो सकते हैं, माइनस कैसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं, डिवाइड कैसे हो सकते हैं, तो इनके ऊपर हम आते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इसको रेज करूँगा और उसके बाद में हम इन फार्मूल के ऊपर आते हैं जिनमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और हम क्वोशिएंट अगर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, दूसरा है प्लस c, d, मैंने a, b, c, d नाम लिया है। अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एब्सिसा को एब्सिसा के साथ और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ, या आप दूसरे लफ्जों में कहें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम करते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास डिफरेंस का फार्मूला, इसमें भी इस तरह से करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, a माइनस सी b माइनस डी, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड नंबर फार्मूले पे। थर्ड नंबर फार्मूले में हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारे पास जो है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b डॉट c, d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास हैं, मैंने ये ब्रैकेट वाली फॉर्म उठाई है ताकि आपको आसानी लगे। यहाँ पे a, b और c, d दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ac माइनस बी डी। पहला रियल पार्ट जो है ac माइनस बी डी हो जाएगा और ad प्लस बी सी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके बराबर भी, ये रियल पार्ट होगा पूरा का पूरा। इसकी कैलकुलेशन करके हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और b को d से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, उसके बाद में ad प्लस बी सी करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो हमारे पास इसका जो है यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास डिवाइड वाला जो है a, b डिवाइड में c, d, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास ये बराबर हमारे पास हो जाएगा AC, यहाँ पे जो AC माइनस बी डी है तो यहाँ पे लिख देंगे AC प्लस बी डी और उसके बाद में AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा BC माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, AC प्लस BD करेंगे अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे दोनों में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा और उस तरफ जो है BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की कैलकुलेशन करके ये पूरा रियल पार्ट हो जाएगा और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये चार फार्मूले जो है आप इनका स्क्रीनशॉट निकालें। इसके बाद में हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और इसमें जो बाकी जो चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ये तो एक चार फार्मूले, प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस कैसे निकाल सकते हैं,
और उसके बाद में हम आगे भी हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ें आपको पहले बता दें। उसके बाद में हम रियल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट निकालें इसका, उसके बाद में हम आगे मूव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट जो है आगे जो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो देखते हैं अभी। कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस वगैरह इनके ऊपर आते हैं अभी। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्जुगेट की तरफ। कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉन्जुगेट का मतलब है कि यहाँ पे जो है रियल पार्ट में कोई भी चेंज ना लाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज करें, इमेजिनरी पार्ट की साइन को सिर्फ चेंज की जाए, तो उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को हम कोई भी नंबर लिखा होता है उसके ऊपर हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा b है हमारे पास, इसको हम z कह देते हैं, z के बराबर। लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, स्मॉल z है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल z है। इसको मैं अगर लेट्स सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, ठीक है। अगर प्लस है या प्लस माइनस है तो माइनस उसके अंदर ही, स्क्वायर के अंदर ब्रेक प्लस ही हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडुलस इसके बराबर हो जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 2 में क्या चीज़ मैं प्लस करूँ कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिशन की आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें किसी भी नंबर से तो उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़े, और वो आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। आपको पता है जीरो को किसी भी नंबर से हम ऐड करेंगे तो उस नंबर उसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। तो 2 को कौन से नंबर से हम प्लस करें ताकि आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी मतलब जीरो आए, इस नंबर को हम कहेंगे इनवर्स, इसको कहेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये होता है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, शनाख्त जिसको कहते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि इस जीरो को हम किसी भी नंबर से अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आएगा, मतलब उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे अब जो आंसर हमारे पास क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे इस नंबर को कौन से नंबर के साथ प्लस किया जाए ताकि हमारे पास उसका आंसर आइडेंटिटी आए, इस नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जो 2 से प्लस करेंगे तो आंसर जीरो आए, और वो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके अपोजिट साइन वाला कोई नंबर होगा तो वो जो हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो अपोजिट साइन वाला नंबर हमारे पास -2, मतलब 2 को जब हम -2 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होकर 2 - 2 जीरो आ जाएगा। जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसके अपोजिट साइन, अगर यहाँ पे माइनस का है तो उधर प्लस का आएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स अगर होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट जो था वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हुई थी, मतलब यहाँ पे दोनों की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की, तब जाके हमारे पास एडिटिव इनवर्स आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -a माइनस आयोटा b, या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं अगर a कमा b अगर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a कमा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास हो जाएगा -a कमा -b।
इसमें कोई माइनस प्लस अगर हो सकता है, साइन चेंज भी हो सकती है किसी की, तो साइन वहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर रियल पार्ट की माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगी, रियल पार्ट की प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगी एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास जो है, अगर ए और बी, अगर लेट सपोज हमारे पास ये या ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस आयोटा बी, अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे चलो मैं लिख के देता हूँ, ए प्लस आयोटा बी अगर है, या ए कामा बी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमारे पास होगा वो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा इसका। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाएंगे, निकालेंगे। ए जो है यहाँ पे रियल पार्ट है और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, ये चीज़ें इसमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, तो इनका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव हो सकें। और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट निकालें, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे अभी, क्योंकि ये चीज़ें अभी यूज़ होंगी हमारे पास क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ, तो इसको मैं रेज करूँगा सबसे पहले। और आपको ये जो है मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं, ये आपको बाकायदा से हिफ्ज़ करनी पड़ेगी। ये फार्मूले आप जब तक आप इनके ये दिमाग में बिठाएंगे नहीं, तब तक आगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये आपको याद करनी होंगे सारी चीज़ें, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको हिफ्ज़ करनी होंगी आपको। उसके बाद में आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं यहाँ पे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7, -9, दूसरा है 3, 5। तो अब इन दोनों को सबसे पहले तो हम करते हैं प्लस। अगर हम प्लस करना चाहें तो प्लस किस तरह से करेंगे सबसे पहले, तो अच्छा इसके प्लस से पहले मैं एक चीज़ की तरफ मूव हो रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर हमारे पास एक लेट सपोज 7, -9, यही लेता हूँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पहले वाला मैं लेता हूँ। अगर लेट सपोज इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेट का मैंने बताया था कि आप इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करेंगे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास कॉन्जुगेट जो होगा इसका, अगर कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, 7 का -9 का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा, कॉन्जुगेट मतलब लाइन, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 7, 9 के। 7, 9 मतलब ये जो रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ये कॉन्जुगेट के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्जुगेट की साइन याद रखिएगा, ये बार वाली साइन जो है ये कॉन्जुगेट की साइन है, ठीक है। अब हम आते हैं मॉड्यूलस के ऊपर। मॉड्यूलस जो हमारे पास है, मॉड्यूलस क्या होता है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 7, -9, इसका मॉड्यूलस अगर निकालेंगे तो इस तरह से मैं करूँगा, 2 वर्टिकल बार्स लगाऊंगा, इसका मतलब है मॉड्यूलस स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49,
9 का स्क्वायर 81, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 81 यहाँ पे मैं लिखूंगा। अच्छा 49 और 81, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 और 8 30, स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो ये हमारे पास इसका मॉड्यूलस आ जाएगा, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं एडिटिव इनवर्स इसका निकालना चाहूँ, एडिटिव इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास, दोनों की साइन चेंज हो गए, रियल की भी और इमेजनरी। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी की साइन चेंज होती है, इसमें जो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा, और वहाँ पे माइनस का आना है तो ये प्लस का आना आ जाएगा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था लास्ट में, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो रियल पार्ट हो जाएगा, और माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ए अपान ए क्या है, फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर जो है ये जो दूसरा वाला नंबर ये बी है, तो ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा के बाद में माइनस बी अपान माइनस बी, बी यहाँ पे पहले से माइनस है, तो मैं माइनस एक तो उसका फार्मूले का और एक इसका अपना, माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 अपान 7 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व किया 130 आता है, 130 यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट के अंदर जो सॉल्व किया था, कॉमा माइनस इंटू माइनस प्लस 9 अपान 130। तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मतलब क्या है कि जैसे सपोज ये नंबर है, 2 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है। 2 को हम अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 2 में कट जाएगा, नंबरों में ऐसे होता है 1/2 रेसिप्रोकल इसका जब होता है। तो ऑर्डर पेयर में अगर इस ऑर्डर पेयर को जब हम इस ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी उसकी मतलब इसकी आइडेंटिटी जो है हमारे पास 0, इसका जो एडिटिव इसकी जो आइडेंटिटी है 0, इसकी एडिशन की आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, 0। ठीक है, 1, 0 मतलब 1, आंसर जो है इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। तो ये जो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑर्डर पेयर की, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन की ऑर्डर पेयर में, और ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑर्डर पेयर में। सही, ये बात याद रखिएगा, जब हम इस ऑर्डर पेयर को इस ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमारे पास ये आएगा। या उस फार्मूले से कर सकते हैं, जब मैं अभी फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय सी कमा डी, ए सी माइनस बी टी और ए डी प्लस बी सी, उससे जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से निकालते हैं। अब हम आते हैं फार्मूलों की तरफ, फार्मूले किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे अभी। फार्मूले हमारे पास किस तरह से यूज़ होंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं फार्मूलों के ऊपर। फार्मूले हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इरेज करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फार्मूले जो हमारे पास हैं a, b एज वी नो दैट, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो भले लिख लें, अगर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट लिख लें। a, b प्लस c, d, इसको इससे प्लस कर देंगे, कॉमा इसको इससे कर देंगे, -9 प्लस 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास माइनस की रकम बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो आंसर माइनस का आ जाएगा, -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया प्लस करने से। ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं 7 -9 माइनस का 3 5, तो हमारे पास आंसर जो हमारे पास 7 -3 हो जाएगा, और -9 -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस का 14, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर ध्यान में रखिएगा, देखिए आंसर डिफरेंट आएंगे, प्लस और माइनस के आंसर सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 -9
मल्टीप्लाई बाय 3, 5। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला AC माइनस BD, AD प्लस BC, तो वो फार्मूला यूज करेंगे इसमें। AC A मल्टीप्लाई बाय C यहाँ पर ये ABCD, AC माइनस BD ये हमारे पास कॉमा, और उसके बाद में AD प्लस BC, AD प्लस BC माइनस 9। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 21 माइनस, और इधर हो जाएगा अंदर 9 5 45, माइनस का हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35 प्लस, और इधर अंदर माइनस का 9 3 27 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 21 प्लस 45, 35 माइनस 27, 66, और ये हो जाएगा 8, 66,8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा AC माइनस BD, AD प्लस BC, वो फार्मूला यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है। अब हम आएंगे लास्ट में डिवीजन के ऊपर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास डिवाइड किस तरह से होते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। यही कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं हम। इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बाय, तो इसका फार्मूला आपको पता है कि अभी मैंने लिखा था लास्ट में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का फार्मूला। इसमें अगर हम करेंगे कि यहाँ पे AC प्लस BD, यहाँ पे AC माइनस BD था, इधर AC प्लस BD, तो इसको फार्मूला चलो पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। A, B डिवाइड बाय C, D ऑर्डर पेयर, ये हो जाएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा था, अभी मैंने इधर, क्योंकि ये तो आसान था, AC माइनस BD, AD प्लस BC, तो ये AC प्लस BD हो जाएगा और ये BC माइनस AD हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इधर नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मैंने लिखा है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं अपॉन बनाऊंगा 2, इसमें AC प्लस BD, ABCD याद रखिएगा, AC प्लस BD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, CD ये वाले हैं, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले से मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ऊपर है BC माइनस AD, BC माइनस AD 7 इंटू, अब ये पूरा ऑर्डर पेयर पे बंद हो जाएगा पूरा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, 7 3 21, ये 45 हो जाएगा माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 45 अपॉन 9 प्लस 25, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9, 5 25, कॉमा माइनस का 27, 9 3 27, माइनस का 35 अपॉन 9 प्लस 25। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास ये जब माइनस करेंगे, माइनस का बड़ा नंबर है, प्लस का छोटा नंबर, तो आंसर माइनस का आएगा। उसको जब हम इनको माइनस करेंगे तो 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस का 24 अपॉन 34,
कॉमा ये हो जाएगा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस की आएगी, 62/34। तो यहाँ पे अगर हम टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल लगाएंगे तो ये 12 टाइम, तो ये 79, यहाँ पे 31 टाइम, और यहाँ पे 17 टाइम। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12/17 माइनस का 31/17, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह से हम जो है ऑर्डर पेयर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मज़ीद आगे जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। फिर कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट हर पार्ट को, हर क्वेश्चन को आप जो है 3 मरतबा लाजमी सॉल्व करें, 3 मरतबा लाजमी आपको सॉल्व करना है। और ये जो फार्मूले जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको लाजमी याद करने होंगे। ये फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे, आपको कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और जो है आपके एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये जो फार्मूले जो हैं, ये ऑर्डर पेयर के जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ये फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे, आपसे ये क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप इनको फार्मूले को याद करें अच्छी तरह, और ये जो कैलकुलेशंस में इनमें कोशिश करें मिस्टेक ना करें। इसमें जो है माइनस की रकम कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, यहाँ से कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, उनको फार्मूले भी याद होते हैं, हर चीज़ याद होती है, मगर यहाँ पे आके ये मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आप बड़ा ख्याल करें। ये चीज़ें तब सही हो जाएंगी जब तक आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एटलीस्ट आप हर पार्ट को 3 मरतबा लाजमी सॉल्व करें, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में सही तरह से बैठ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।